फर्स्ट सेक्शन जो है थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेक्शन में जो है तकरीबन आपको जो है डिप्थोंग, मोनोथोंग, ये चीज़ आप पूछ रहा हूँ। इसके लिए जो है सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन, ये सेक्शन है, देखो पेज नंबर आई थिंक 15 कुछ है इसमें, मोनोथोंग्स 13 या 15 कुछ पेज नंबर है। इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर सिंबल्स आते, इससे पहले पिछले क्लासेस में करे थे अपन, ठीक है। इंग्लिश में जो है वॉवल्स को सिंबल्स में कन्वर्ट करे हुआ है, कॉन्सोनेंट्स को और वॉवल्स को, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मोनोथोंग्स वो होते जिसमें एक ही वॉवल का आवाज़ आता एक वर्ड में, जैसा कूल, खाली ऊ का साउंड, चाहे एक बार हो चाहे दो बार हो, ठीक है, एक ही साउंड उसमें आता। और सिट, लेट यहाँ दिया हुआ है, उसके ये सिंबल्स है। ये जो वॉवल है ना बीच में ये है, अगर ये वॉवल का साउंड आई है यानी ई साउंड करता है, इसके बाजू ये कोलन अगर आ गया तो इन्हें लंबा खींच रहा उसको, ओके। अगर खाली ऐसा आ गया तो सिट, ये कैपिटल आई के जैसा है, ये आई का साउंड आता है इसमें। लेट, ए का साउंड आता है, ये कैट, आ का साउंड आता है, ठीक है। इसी तरीके से ये कार, थोड़ा लंबा खींच रहे हैं कार, तो यहाँ पे कोलन आ गया इसके साथ, ए के साथ, ठीक है। पॉट, ओ का साउंड आ रहा है इसमें। कप, अप का साउंड आ रहा, ये ऊ का साउंड है। ये सिंबल्स को आइडेंटिफाई इसलिए पढ़ लो बस काफ़ी, इसमें से चाहता ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। एक सिंपल, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है अपने लैंग्वेज के, ये लिटरेचर में आते पूरे चीज़ें, खाली हर चीज़ का अपने को टेस्ट देता इसके अंदर। मैथ्स का थोड़ा टेस्ट, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टेस्ट, हर डिग्री में है ये, अपने कुछ नहीं है, सब पे जुल्म है, ठीक है ना, सब में टेस्ट है। ये है फूड, ऊ का साउंड है लेकिन कोलन होने से इन्हें क्या है, खींचे जाता, ठीक है, फूड, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स दे दिया, देखो मैच करो, बल्कि सेकंड पेज पे भी है, ठीक है। लॉफ्ट है, तो यहाँ पे जो सिंबल दिया वो किससे मैच कर रहा अपने को, ओ के साउंड से मैच कर रहा। थोड़ा बड़ा करूँ, यहाँ सिंबल दिया है, ओके। थोड़ा ये सिंबल्स को प्रैक्टिस कर लो। फर्स्ट सेक्शन में यही है अपने को। और डाइथोंग में क्या है, इसमें डिप्थोंग में दो वॉवेल का साउंड आना उसके अंदर, जैसा कि एग्जांपल काइट, आ भी आ रहा, ई भी आ रहा। राइट, आ भी आ रहा, ई भी आ रहा। काऊ, आ भी आ रहा, ऊ भी आ रहा। दो अगर साउंड्स आ रहे हैं उसके अंदर तो ये होता आपका डिप्थोंग। डाई सिंबल, मोनो सिंगल, डाई टू। आगे आना समझ में। चलो, इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट इसमें समझने का है अपने को, ये बहुत अच्छा है, ओनोमैटोपोइक वर्ड्स। ये क्या है बोले तो ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के जो खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर लेते। एग्जाम्पल दिया, बज, बज बोले तो जैसा बी का साउंड होता मक्खी का, उन्हें उसमें समझ में आ जा रहा। बैंग, ओके, ऐसे वर्ड्स जो खुद को डिस्क्राइब कर लेते साउंड के अंदर। यहाँ दिया एग्जाम्पल थोड़े, बबल, बैंग, बीप, ओके, क्लैप, क्लैप का साउंड समझ में, क्लिंक, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ये है, इसका याद कर लिया तो अच्छा है। ओनोमैटोपोइक वर्ड्स, वो याद होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े और दिया, हिस, ठीक है, चिर्प, बर्ड का साउंड रहता, हम, पर, बा, दिस साउंड्स। चलिए अब आएंगे पेपर पे वापस। अब यहाँ पे दिया उन्हें, गिव अ वर्ड विद द मोनोथोंग साउंड, आई के साथ। अभी देखिए सी, ओके। वेट,
आइडेंटिफाई द डिप्थोंग इंसर्ट वे इट, खोल के पढ़ो वे इट, आ भी आ रहा ई भी आ रहा, तो इसके अंदर जो है ए और आई को अंडरलाइन कर देना, अगर उसका सिंबल याद है तो डाल देना, नहीं तो इसको कुछ अंडरलाइन करके छोड़ देना। आ गया समझ में? सिर्फ आइडेंटिफाई करो बराउन, राइट लिखो नेवर आप। तो दो है, आ भी है ई भी। यूज ऑफ दिस साउंड इन द इनिशियल पोजीशन, कौन सा वर्ड है एक बार ज़रा रेफर कर लो, मेरे को भी याद नहीं है कौन सा आ रहा, देखो आंसर में। ओके, तो था का वर्ड है वो वाली। येलो, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश मोनोफ्थोंग साउंड्स। कितने हैं ज़रा एक बार गिन लो उसकी। 12 है, कितने हैं? 10 है। एक बार निकाल लो लिस्ट उसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है सिर्फ द शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय स्मॉल बर्ड्स। कौन सी आवाज़ आती? चिर्प, चिर्प, CHIRP। ओके, गिव द ओरिजिन ऑफ द वर्ड आइकॉन। कौन सी जबान से आया हुआ है आइकॉन? इनजस्टिस मेक्स माई ब्लड बॉइल, स्पॉट द क्लिच। एक सेकेंड, क्लिच का क्या है निकालता हूँ मैं। क्लिच का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो बार बार बोली जाती है, अब उसका कोई असर नहीं रहा किसी के ऊपर, जैसा अपने पास घरों में बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ अपने को बार बार मुहावरा यूज़ करते और उसका अब कोई वैल्यू नहीं, जैसा कि यहाँ पे है अपने को मेक माई ब्लड, क्या है? मेक माई ब्लड बॉइल, जो होने का तो कुछ भी नहीं है, ना कोई उसका इफेक्ट रहता, तो दैट इज क्लिच। चेकमेट, ओरिजिन ऑफ मीनिंग। चेकमेट कहाँ यूज़ करते हैं? चेस में, चेस में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मीनिंग कहाँ से निकला इन्हें? चेस से निकला। उसका मीनिंग क्या है अपने को? कि गेम जो है आपका चेक करने के बाद में ख़त्म होगा, लास्ट क्या बोलते हैं, मूव इन द चेस, चेकमेट। उसके बाद गेम ख़त्म हो जाता है, उसका बादशाह मर जाता, दैट इज। अब उसको मीनिंग में बना के लिख लो। द टाइगर डैश टू स्केयर द जैकल्स अवे, वो तो मालूम है अपने को, ये तो आपको खुद से कर लेने का है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट इंडियन पोएट। पंक्चुएशंस, कैपिटल्स, कॉमा, फुल स्टॉप एंड सो ऑन, ठीक है। जितने बन सके रीराइट कर लेना बना के। द बॉयज डैश टेबल टेनिस, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखो बरा, वर प्लेइंग, ओके। पास्ट हो जाता वर, कंटिन्यूअस हो जाता ING, वर प्लेइंग। द बॉयज वर प्लेइंग टेबल टेनिस, डन। नाइदर ऑफ माई ब्रदर्स डैश एनी चिल्ड्रन, बी कौन है? अनाथ है। इंग्लिश में बी क्या रहता? अनाथ। बी के बहुत सारे फॉर्म, बी की जगह कोई भी ले सकता। अब जैसा आपने को एग्जाम्पल हैव है तो हैज़ ही चाहना, हैड ही चाहना, वैसा नहीं है, ठीक है। राइट है तो राइटिंग ही चाहना, रोट आना, रिटर्न, उससे रिलेटेड नहीं। बी ऐसा है जिसकी जगह आपको कोई भी ले सकता। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या बी की जगह पे अब बी के फॉर्म्स में से क्या आता? नाइदर ऑफ माई ब्रदर्स हैव एनी चिल्ड्रन, ठीक है। द ड्राइड लीव्स, इंग्लिश का इससे पहले ये बताया, मैं इंटर में ये बताया, पेंसिल से उसमें लिखो, पढ़ के देखो बार बार, आपको खुद ब खुद, कहीं इतने साल से अपन इंग्लिश पढ़ लेते आ रहे, अपने को खुद समझ में आ जाता कितना सही है, खुद ब खुद क्लिक करता आपने। ये मेरा मेथड था शुरू से इंग्लिश के लिए, पेंसिल से लिख के बार बार, क्योंकि अपने को टाइम बहुत रहता है इंग्लिश के अंदर। फिर इसमें क्या है, एक का 1 मार्क्स मिलता अपने को, कैसा सुकून से करना उसमें। द ड्राइड लीव्स डैश अंडर अवर, ठीक है। आई विल मीट यू एट द स्टेशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज,
एट द स्टेशन। ठीक है, प्रीपोजिशंस किसको बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार कराया। प्रीपोजिशंस क्या है अपने को? ऐसे सारे वर्ड्स इंग्लिश के जो सपोर्ट करते, ज़रूरी नहीं है प्रीपोजिशन का मतलब पोजीशन बताने वाले नहीं, दे कम बिफोर अ वर्ब और अ नाउन ऑलवेज। हाउ यू आर नहीं, हाउ आर यू आर प्रीपोजिशन, तो इट हैज़ टू कम बिफोर द नाउन प्रोनाउन और वर्ब, सब्जेक्ट से पहले। तो वो सारे वर्ड्स जितने भी आते हैं, बाई, इज, वॉज, फॉर, वर, टू, ठीक है, ओ डबल एफ, ऑफ, ये सारे चीज़ें जितने, ऑल्सो, ये पूरे प्रीपोजिशन से जिसका सिंगल में कोई मीनिंग नहीं आता। अब मैं बाई बोला, अब कोई मतलब नहीं, ऑफ बोला, कोई मतलब नहीं, दे नीड टू कम, दे नीड टू सपोर्ट सम नाउन प्रोनाउन और वर्ब टू मेक अ मीनिंग, दोज आर ऑल प्रीपोजिशंस। ओके, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एट, तो ये सेंटेंस होगा आपने को प्रीफर एट द स्टेशन। नेक्स्ट है डैश इज ए लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल स्पीकर। ये आ सकता वहाँ पे कुछ भी आ सकता। अच्छा, इसका मीनिंग लिखना है। लॉन्ग स्पीच को क्या बोल सकते हैं अपन? इसको आंसर में क्या दिया जाएगा? इसका मीनिंग है इसका लॉन्ग स्पीच सिंगल स्पीकर। अच्छा, टाइप ब्रैकेट इसने दिया उसको, एक ब्रैकेट दिया उन्हें, जो है टाइप लिखो बोल रहा, मीनिंग लिखो बोल रहा, कुछ भी नहीं दिया उसमें, छोड़ दो। द न्यूज़ डैश मी वेरी हैप्पी, मेक्स कहीं को आ रहा। न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ के लिए क्या है अपने को? सिंगल भी है तो न्यूज़ है, न्यू नहीं। आगा समझ में? तो थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म में आ जाती है उन्हें, इट, एस का साउंड। ओके, अदरवाइज जो है द कैट्स दे दिया उन्हें, द कैट्स बोलते वहाँ पे आता मेक, मेक्स नहीं आता क्योंकि कैट्स प्लूरल है। या न्यूज़ खुद सिंगुलर, न्यूज़ बोलते हैं उसको। आगा समझ में? सिंगुलर प्लूरल एक ही है न्यूज़, इसलिए इस वास्ते दिया उन्हें मेक आना या मेक्स आना, क्योंकि यहाँ पे एस का साउंड ऐड हो रहा है। ये वेयर डैश योर स्पेक्टेकल्स इज, ठीक है, आया समझ में? इस वास्ते सोचो, डिग्री में है, इतने इजी कहीं को दे रहा न तो सोचो, गौर से पढ़ो, ठीक है। स्पेक्टेकल्स किसको बोलेंगे? चश्मा, चश्मे तो नहीं होता, उसका नाम ही है, तो एक की बात हो रही है यहाँ पे, ये करा तो आएगा इस। सोचो, जब भी याद रखो, चाहे बुक में आओ चाहे मैं पूछूं, इजी दिखा दो क्वेश्चन, फौरन आंसर नको करो, कुछ ना कुछ निकल के आता उसमें से। गिव अ पॉज, ऑलवेज गिव यू अ पॉज, पॉज बहुत काम की चीज़ होती है, याद रखो। खासकर सामान आप में फेंकते हैं, रुक जाना थोड़ी देर, गुस्सा आने दो चाहे कुछ भी होने दो, सवाल आने दो कुछ भी आना, पॉज देना अपने आप, हरी में नहीं जाना, आप सही डिसीजन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोल रहा हूँ, सुन लो। A word of Italian origin whose meaning is bad air. I think malaria. चेक करो एक बार मीनिंग उसको। क्वारंटाइन जिस बोलते हैं, सेपरेट करना, आइसोलेट करने को बोलते हैं। एक बार फिर भी चेक कर लो, मलेरिया है ना। कई को वो क्वारंटी हॉस्पिटल सुने होंगे, किंगकोटी, दैट वाज एक्चुअली क्वारंटाइन। इवन उस टाइम पे, निज़ाम के टाइम पे भी जो है बीमारियां आते थे, तो लोगों को आइसोलेट करने के लिए वो क्वारंटाइन में रख देते थे बीमारों को, दैट इज़ क्वारंटाइन हॉस्पिटल। आज क्वारंटी हॉस्पिटल है। अगर समझ में, मैं रिसर्च करा इसके पर, क्वारंटी क्या है रे भाई मीनिंग बोलते, तो ये निकल के आया उसके अंदर। उस टाइम पे भी जो है ना अलग अलग किस्म की बीमारियां आते थे फैलने वाले। मे आई कम इन सर, पंक्चुएट, ओके, इनो क्वेश्चन मार्क, ख़त्म, डन।
आ गया भाई। खाली ऊपर के सेक्शन 2 ज़रा देख लेके जाना है, बाकी पूरा तो ओके। इसमें से जो है आपको एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग दे रहा हूँ, 4 सेक्शन करना है। ये टोटल आपको कितने दिए हुआ है ना यहाँ पे 6, पीछे कितने हैं भाई 6 में से 4 करने का है, 6 या 7 देता किसी में, तो उसमें से 4 अटेम्प्ट करना है। तो अगर ऊपर का कुछ डिफ़िकल्ट दिख रहा तो उसको छोड़ दो, या फिर टाइम बहुत है तो पूरे करके छोड़ दो। टाइम अगर अपना एडजस्ट हो रहा तो पूरे करके छोड़ दो, जो सही है उसके मार्क्स मिल जाते हैं। ओके।